नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंग्रेजी पाथ फाइंडर में। दोस्तों देखिए, आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी प्रोनाउन पे, और इस क्लास में हम प्रोनाउन के जो भी रूल्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उन रूल्स पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको बीच बीच में दे दूँगा, ठीक है। और जैसे कि जो भी रूल करेंगे उस पे बेस भी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि उसमें एरर क्या होता है और कैसे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ चुका है, जैसे मैंने प्रोनाउन का आपको क्या कहा था, प्रोनाउन का जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था, ठीक है। प्रोनाउन के हमने क्या करे थे, 11 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारे 8 टाइप्स जो होते हैं ना, 8 टाइप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने एक एक टाइप को मैंने आपको एक एक करके क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ये सभी जितने भी टाइप्स के मैंने प्रोनाउन थे सभी मैंने आपको क्या थे, एक्सप्लेन किए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो ग्रामर में जिस प्रकार के रूल बने हुए हैं प्रोनाउन के बेस पे, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भी वीडियो आएंगे हमारी, उसमें क्या आएंगी कि एक जैसे हम किसी भी चैप्टर को पूरा करेंगे। जैसे नाउन हमने पूरा किया, नाउन के रूल्स पढ़े, उसको पूरा करके हमने क्या किया, लास्ट में PYQ बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे हमने लगाए। उसी तरीके से प्रोनाउन पूरा करेंगे। प्रोनाउन के जितने भी रूल्स होंगे वो पढ़ के लास्ट में उसकी क्या करेंगे, हम एक सेपरेट वीडियो में उसके PYQ बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही एडजेक्टिव वर्ब जितने भी ऐसे टॉपिक स्टार्ट होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे आने वाले वीडियोज़ में ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन आता है। पहला प्रोनाउन क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, वो किसके लिए यूज होता है। जैसे देखो, प्रोनाउन पहले तो समझो प्रोनाउन, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, जो प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन वो किसके लिए यूज होता है, नाउन के स्थान पे यूज होता है। किसके स्थान पे, नाउन को। ये रिप्लेसिस ए नाउन, प्रोनाउन रिप्लेसिस ए नाउन। प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेसिस ए नाउन, नाउन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि भाई कैसे क्या होता है। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रूल सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पर्सनस होते हैं। 3 टाइप के क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आप बोलेंगे भाई इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब ये जो होते हैं ना, ये जो सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। ये जो पर्सन्स होते हैं ना, पर्सन्स, ये पर्सन लिख रखा है, ये क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसमें, एक किसी भी सेंटेंस में। इन्हीं में पर्सन्स की ही वजह से आगे जो सेंटेंस में क्या आती है, वर्ब आती है, ठीक है, एडजेक्टिव आता है, या कुछ भी टाइप का आप लगा लो, क्या लगा लो, प्रोनाउन लगा लो, ठीक है। क्या आता है, वर्ब आती है, ठीक है, वर्ब आती है, और क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, या प्रोनाउन, या आगे कोई भी सेंटेंस में फॉलो करने वाली कोई भी चीज़ आती है, वो किसके बेस पे आती है, इन पर्सन्स के बेस पे आती है, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, हर सेंटेंस में ये पर्सन जो होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, वो क्या होता है, स्पीकर होता है, यानी कि जो बात को बोलता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। सुनने वाला क्या होता है, यानी कि लिसनर, लिसनर क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। अंडरस्टूड। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं ना, डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्या होता है, हमारा थर्ड पर्सन होता है। अंडरस्टूड। जैसे समझो, जैसे मैंने 1 2 3, ये मैं हूँ, ठीक है, ये क्या हूँ, मैं हूँ, ये मेरा कोई भी दोस्त है। अब हम दोनों जिक्र कर रहे हैं, किसी के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये बात मैं कर रहा हूँ, बोल मैं रहा हूँ। जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, किसको बोल रहा हूँ, आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। जिसको मैं बोल रहा हूँ, यानी ये वाला, ये क्या हो गया, हमारा सेकंड पर्सन। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ। और सपोज करो हम दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन, सामने कोई बंदा है, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये थर्ड पर्सन हमारा हो जाता है। अंडरस्टूड। अब देखिए, इसमें क्या आते हैं, अलग अलग टाइप के क्या आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल आते हैं। जैसे कि आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, माई, मी आता है। प्लूरल क्या हो गया इसका, वी, अवर, अस हो जाएगा। सेकंड पर्सन में क्या आते हैं, यू, योर आता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट, या किसी का नाम आता है। और प्लूरल क्या बन जाएगा इसका, दे, देयर, देम। अंडरस्टूड। बात आगे समझ में। आप देखिए, इसमें इसके भी क्या होते हैं, इसमें भी देखिए, जैसे आपको बताऊं कि जैसे कि आई क्या है, इसमें आई को क्या बोलेंगे, क्या होता है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम आप आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या लिख रखा है, ये जो है ना हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में मैंने आपको लिख रखा है। इसके बारे में, एक एक बारे में मैंने आपको बता रखा है। जैसे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब जो प्रोनाउन है ना,
ये जो होते हैं आई और वी, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन में इसका यूज़ करते हैं यू का, और थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस में इसका यूज़ करते हैं ही, शी, इट और दे का। इन्हीं का यूज़ किस में होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को उसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको देखोगे ना अच्छे से, ठीक है, जहरीली नज़रों से देखो इनको, जहर वाली नज़रों से देखो तो आपको क्या आएगा, बहुत ही दिमाग में समझने को मिलेगा। समझाऊँ आपको आगे सेंटेंस में कि सब्जेक्ट में प्रोनाउन कैसे यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। देखिए मी, अस, ये क्या होंगे, ऑब्जेक्ट में यूज़ होते हैं। यू, ठीक है, ये किस में, ऑब्जेक्ट में। हिम, अगर हमें कोई प्रोनाउन यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव केस में तो किसका यूज़ करेंगे, हिम का, हर का, इट का और देम का। पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, आई का क्या बन जाएगा, माई बन जाएगा। वी का और क्या क्या बन जाएगा, आवर बन जाएगा। यू का यूर पॉजेसिव केस बन गया। ही का हीज पॉजेसिव। अब मैंने आपको पॉजेसिव केस बताया था क्या होता है, जिसमें ओनरशिप होती है, ठीक है, ओनरशिप होती है। ओनरशिप यानी हम किसी पे अधिकार, कि तेरा, मेरा, तुम्हारा, ठीक है, उसका, ठीक है। हीज हो गया, शी का क्या हो गया, हर हो गया, और इट का क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इट्स। ये आपको बताऊंगा कि इट और ये वाला जो इट्स होता है ना, इसमें डिफरेंस क्या होता है। और दे का क्या हो गया, देर हो गया। अब पॉजेसिव प्रोनाउन देखो, माइन, आर्स, योर्स, इनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। योर्स हो गया, हीज, हर्स, देयर्स, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको बता चुका हूँ मैं लास्ट वीडियो में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ, इसका प्लूरल हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक बार और सुन लो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई भी सब्जेक्ट बोला यहाँ पे, इसके बाद क्या आती है, वर्ब आती है, इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जहाँ पे सेम होते हैं ना, एक ही पर्सन होता है, क्या होता है, एक ही पर्सन होता है, एक ही पर्सन होगा, एक ही इंसान होगा, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो जाएगा। अंडरस्टूड, आगे बात समझने। देखो अब नेक्स्ट देखो, ये हमारा फर्स्ट रूल आता है। इसमें रूल में क्या पढ़ते हैं हम, समझो। व्हेन टू पर्सनल प्रोनाउंस आर जॉइंड विद ए कंजंक्शन। कंजंक्शन मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि कंजंक्शन कैसे याद करेंगे, जंक्शन से। जंक्शन यानी जोड़ने का, किन्हीं दो क्लाउज को, किन्हीं दो फ्रेजेस को, किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। एंड पुट इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस बोथ शुड बी इन सब्जेक्टिव केस। आगे इन बात सब्जेक्टिव केस की। सब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताया था, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जहाँ पे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो यूज़ करेंगे ना सब्जेक्ट के रूप में, वो क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट के रूप में जिसको यूज़ करेंगे वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अंडरस्टूड। देखो अब देखो पर्सनल प्रोनाउन में जो सब्जेक्टिव केस होगा ना वो क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, देखो लास्ट में क्या बताया था, सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, ये लिखा ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस में इनका यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस में इन प्रोनाउंस का यूज होगा, मी का, अस का, यू का, हिम, हर, इट और देम का। आगे बात समझ में, अंडरस्टूड। देखो अब मैंने इसमें क्या बोल रखा है, इसमें रूल क्या कहता है हमारा, समझो। रूल क्या बोलते हैं, रूल बोल रहा है कि व्हेन टू पर्सनल प्रोनाउंस आर जॉइंड विद ए कंजंक्शन, यानी कि दो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला मैंने कि जब भी किसी भी सेंटेंस में क्या होंगे, टू पर्सनल प्रोनाउंस होंगे, आर जॉइंड विद कंजंक्शन। पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताया ना, पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि ही, और कंजंक्शन ही हमारा जुड़ गया, और लास्ट में भी क्या आ गया, एक पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे आ जाता है। यानी कि मैंने क्या बोला, इसमें रूल क्या बोल रहा है कि दो पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ भी पर्सनल प्रोनाउन है और यहाँ भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया। तो किसी भी सेंटेंस में अगर ये सब्जेक्ट का काम करते हैं ना तो दोनों ही क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। आगे बात समझ में, यहाँ भी सब्जेक्टिव केस जैसे कि आई और वी, यू, ही, शी, इट, दे, दोनों ही क्या होंगे, इनमें से एक होंगे जब कंजंक्शन होगा बीच में, और लास्ट बीच में क्या होगा, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। समझो इस बात को, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मैंने बोला, ये एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही एंड मी आर गुड फ्रेंड्स, ही एंड मी आर गुड फ्रेंड्स। अब देखो इसमें ये क्या है, ही एंड मी, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये जो मी है ना, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, और ये ही है जो सब्जेक्टिव केस में। हमने रूल क्या पढ़ा कि जो भी दो पर्सनल प्रोनाउन हैं, पर्सनल प्रोनाउन और क्या हो गया, कंजंक्शन से जुड़ गए, दो पर्सनल प्रोनाउन क्या जुड़ गए, कंजंक्शन से हमने जोड़ दिए, तो दोनों ही क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस में होंगे, अगर हम वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ पे क्या आएगा, मीन, यहाँ के क्या लगा देंगे हम, ही एंड मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अंडरस्टूड। देखो
यहाँ पे क्या था, मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, मी का हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। सो सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई हो गया, ही भी सब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम हो गया। तो यहाँ पे हमने ही तो लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, ही तो लगा दिया, लेकिन मी क्या लगाना पड़ेगा, हमें आई लगाना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आगे बात समझ में, अंडरस्टूड। देखो नेक्स्ट देखो, आई एंड हर आर कमिंग। अब देखिए आई हो गया, ये क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, ये भी पर्सनल प्रोनाउन, और बीच में क्या आ गया, कंजंक्शन। अब जो कंजंक्शन आ गया ना और बीच सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया, तो ये भी सब्जेक्टिव तो है लेकिन ये सब्जेक्टिव नहीं है, तो इसको क्या बनेंगे, हर का ना लगा क्या लगा देंगे, हर शी। ठीक है, तो क्या बन गया, आई एंड शी आर कमिंग। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, राहुल एंड मी, फिर से वो बात, राहुल क्या है, पर्सनल नाम है किसी का। अब यहाँ पे क्या आ गया, पर्सनल नाउन तो आ गया, ठीक है, प्रोनाउन नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस ना आके क्या आ जाएगा, इसमें सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। राहुल एंड आई गो टू पार्क एवरी डे। अंडरस्टूड। क्या करते हैं, दोनों पार्क जाते हैं, किस टाइम, एवरी डे, डेली जाते हैं। आगे बात सुन में, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है हमारा, व्हेन ए प्रोनाउन कम्स बिफोर इनके, इनके बीच में क्या, इनसे पहले क्या आता है, कोई प्रोनाउन आता है, हु विच और दैट से पहले क्या आता है, कोई प्रोनाउन आता है, इट मस्ट बी द सब्जेक्टिव केस, क्या ही होगा, वो सब्जेक्टिव केस हो गया। सब्जेक्टिव केस मैंने आपको बता दिया ना, ये सब्जेक्टिव केस कौन कौन से, आई या वी, यू ही शी इट दे, इनमें से कोई भी नहीं होगा, इनमें से क्या नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, आई वी होगा, यू होगा, ही शी इट दे होगा, या किसी का नाम हो सकता है। अंडरस्टूड। जैसे कि देखो, और क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस, बिकॉज इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ क्लोज दैट फॉलोज, और क्या करता है वो, जो पहले क्या आएगा, जो भी पर्सनल प्रोनाउन होगा ना वो सब्जेक्टिव केस में होगा, और सेंटेंस के बाद में जो भी क्लॉज होगा उसका वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाता है। और मैंने क्या बताया था कि देखो, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, स्टार्टिंग में देखो मैंने बताया ना, पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, यही क्या करता है, आगे आने वाले एडजेक्टिव को, प्रोनाउन को क्या करेगा, उसी के अनुसार क्या लगता है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन लगता है, इसके पर्सन के अकॉर्डिंग। अंडरस्टूड। अब मैंने क्या बोला, जो पास में होगा ना, इनके पास में, हु और विच के पास में होगा, उसी की क्या लगेगा, देखो क्या हुआ, हु और इनके जितने वर्ड्स है ना, इनके पास में जो होगा ना, इनके पास में, इनसे पहले, पास में पहले, उसी के अकॉर्डिंग आने वाली क्या लगेगी, आगे जो भी आएगी ना वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वो क्या लगते हैं, आगे लगते हैं। अंडरस्टूड। अब देखो सेंटेंस समझो, आप सेंटेंस से समझोगे ना बहुत ही आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। देखो सेंटेंस क्या लिखा है, इट इज़ मी हु एम आर रिस्पॉन्सिबल। अब देखो समझो इस बात को, मैंने क्या बोला, हु विच दैट, इनसे पहले क्या आएगा, कोई भी प्रोनाउन आता है ना, तो क्या आना चाहिए, इट मस्ट बी सब्जेक्टिव केस। तो इसको क्या करेंगे, हु से पहले क्या आ गया, कोई भी प्रोनाउन आ गया पर्सनल, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि इसके अकॉर्डिंग जो पहले आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग आने वाले क्या आएगी, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन आएगा। तो देखिए आई क्या है, आई के अकॉर्डिंग अगर आपको पता है तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगता है, एम लगता है, इज आर नहीं लगता है, तो आर ना लग के क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल। ये सेंटेंस काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है इसी तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम। थोड़ा बहुत आपको क्या कर देंगे, थोड़ा लैंग्वेज इसकी चेंज कर देते हैं, मीनिंग चेंज कर देंगे। नेक्स्ट समझो, इट इज़ दैम हु। अब हु से पहले क्या आ गया, पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ना होके क्या हो जाएगा, इसे सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। तो देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इट इज़ देम, अब जो आने वाली वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो दे के साथ क्या लगती है, दे के साथ इज लगता है, आर, दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, इज नहीं लगता, क्या लगता है, आर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज़ दे हु आर लेट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, अब देखो मैंने आपको बताया ना कि ये देखो, एक होता है इट, ये होता है, एक क्या होता है, ऐसे लिखते हैं हम इसको। अब जो ये वाला है ना और ये वाला, अब ये है, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पोजेसिव केस। क्या बोलते हैं इसको, ये होता है पोजेसिव केस में यूज, पोजेसिव केस में यूज होता है, पोजीशन शो करता है ये, ठीक है, ये क्या करता है, पोजीशन शो करता है। और ये क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज़,
क्या मतलब होता है, इट इज़। अंडरस्टूड। ये क्या शो करेगा, पोजीशन शो करेगा, और ये क्या शो करेगा, इट इज़ शो करेगा। अंडरस्टूड। एक बार मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। देखो अब जो यहाँ पे हमारा सेंटेंस लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है इट इज़ मी हु डिड इट। अंडरस्टूड। अब हमारा क्या है, हु से पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होना चाहिए, हु से पहले सब्जेक्टिव केस। लिखा है ना यहाँ पे, इट मस्ट बी इन द सब्जेक्टिव केस। अंडरस्टूड। अब क्या आ गया, ये क्या आ गया, मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसको क्या कर देंगे, आई। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ आई हु डिड इट। अंडरस्टूड। आगे बात समझ में आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नो यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन बिफोर ए नाउन। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अगर कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन समझो, मैं आपको दोबारा लेके जाता हूँ स्लाइड पे। देखो ये हमारे क्या हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस। अब इसमें क्या बोलता है कि नो यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन बिफोर ए नाउन। किसी भी नाउन से पहले क्या नहीं आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा, और पोजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या नहीं आएगा, कोई भी नाउन नहीं आएगा। अंडरस्टूड। समझो, देखो दिस इज माइन। अब देखो ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। अब पोजेसिव प्रोनाउन के बाद या तो नाउन नहीं आएगा, और नाउन से पहले पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो दिस इज माइन बुक, अभी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो बुक को तो ऐसे रखोगे आप, इसको क्या कर दो, माइन क्या लगा दो, माई लगा दो। दिस इज माई बुक। देखो योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माई। अब या तो इसके साथ क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, क्योंकि क्या नहीं है, पोजेसिव क्या नहीं है, प्रोनाउन नहीं है ये। समझो, समझते नहीं हो आप। देखो ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर। पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, माइन, आर्स, योर्स, ये क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, और इनके साथ क्या नहीं आता, कोई भी नाउन नहीं आता है। तो देखो ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे या तो क्या लगाओगे आप, माई प्रॉब्लम लगा दो। अगर माई प्रॉब्लम ना लगाओ तो क्या लगा सकते हो आप, एक तो ये हो गया माई प्रॉब्लम हो गया, एक क्या बोल सकते हो, माइन बोल सकते हो आप। अंडरस्टूड। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन बोल दो, या फ्रॉम माई प्रॉब्लम बोल दो। अंडरस्टूड। कंपैरिजन क्या होगा, बराबर बराबर होगा कंपैरिजन। यहाँ योर प्रॉब्लम तो ये भी क्या मतलब होगा, माई प्रॉब्लम। और माइन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, माइन का मतलब क्या हो जाएगा, माई प्रॉब्लम ही होगा। यहाँ पे माई प्लस प्रॉब्लम क्या होगा, माइन। सेल्फ अंडरस्टूड हो जाता है पीछे वाले से ही, ठीक है। यहाँ पे योर प्रॉब्लम है ना, तो माइन का मतलब क्या दिखाएगा, माई प्रॉब्लम दिखाएगा। आर्स इज गुड स्कूल। अब देखो आर्स क्या है, पोजेसिव क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब आर्स के बाद कोई भी नाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा तो ना आर्स स्कूल, तो ये क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता। अब आर्स इज ए गुड स्कूल, तो हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। अंडरस्टूड। आगे बात सुनने, नेक्स्ट देखो। अब क्या बोलते हैं, यूज ऑफ नाउन प्रोनाउन आफ्टर प्रपोजिशन इन द ऑब्जेक्टिव केस ऑलवेज। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बार बताया था, पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पहले बताया भी होगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है ना, दो प्रकार से आता है किसी भी सेंटेंस में। एक तो क्या आएगा, वर्ब के बाद आएगा। देखो सेंटेंस हमारा कैसे बनता है, सेंटेंस हमारा बनता है कैसे, देखो एक तो क्या होता है हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब जो वर्ब के बाद जो आएगा ना, वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। और एक हमारा जो ऑब्जेक्ट आता है ना, वो क्या आता है, प्रेपोजिशन के जो बाद वाला आएगा ना कुछ भी, वो क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो भी वर्ड आएगा, ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। अंडरस्टूड। देखो अब मैंने सेंटेंस लिख रखा है यहाँ पे, क्या, ही सेंट अ मैसेज टू हाई। अब देखो यहाँ पे टू क्या है, टू प्रेपोजिशन है, और हमने क्या बोला था, यूज प्रोनाउन आफ्टर पोजेसिव आफ्टर प्रेपोजिशन इन द ऑब्जेक्टिव केस। जो प्रेपोजिशन है ना, उसके बाद क्या आएगा, ये तो आई क्या है, आई तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो आई ना लगा के हम क्या लगा देंगे, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या होता है, मी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ना लगा के हम क्या लगा देंगे, आई को काट दो, आई को क्या लगा, काट के क्या लगा देंगे, मी। क्या बन गया, ही सेंट अ मैसेज टू मी। अंडरस्टूड। प्रेपोजिशन के बाद क्या, प्रेपोजिशन कौन कौन सी होती है, जैसे ऑफ हो गया, ठीक है, टू हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, ठीक है, या फिर ओवर हो गया, ये हमारी क्या होती है, ये प्रेपोजिशन। इसके बाद अगर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा ना, या फिर नाउन आएगा, वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस में। बात आगे सुनने, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है जिरंड की। जो जिरंड होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आप बोलोगे सर जिरंड क्या होता है, तो देखो जिरंड क्या होता है, इट इज ए आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट एक्ट्स एज ए नाउन इन ए सेंटेंस।
समझो। अब देखो यहाँ मैंने ये स्विम नहीं आएगा, यहाँ पे स्विम ही नहीं आएगा, क्या आएगा? स्विमिंग आएगा। क्या आएगा? स्विमिंग। देखो ये क्या बोलता है, कोई भी वर्ब है, जैसे मैंने बोल दिया कोई वर्ब मैंने वर्ब उठाई स्मोक। स्मोक यानी धूम्रपान करना। अगर मैंने इसका स्मोकिंग बना दिया ना, क्या बना दिया? स्मोकिंग। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया तो क्या बन गया? जेरेंड बन गया। ठीक है, और ये क्या काम करेगा? एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। और क्या हो जाएगा ये? अरे क्या है? स्मोकिंग। देखो स्मोक प्लस आईएनजी लगा दिया मैंने, स्मोक प्लस आईएनजी, तो वर्ब स्मोक यानी वर्ब है, और आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया? जेरेंड बन गया। ठीक है, समझो इस बात को। कैसे समझाऊंगा आपको? देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, क्या लिख रखा है? देखो स्विमिंग है, स्विमिंग क्या होता है? स्विम प्लस आईएनजी बन गया, स्विम यानी तैरना, रीड यानी पढ़ना, आईएनजी लग गया तो जेरेंड बन गया। डांस, डांस क्या होता है? डांस यानी डांस करना, नाचना, आईएनजी लग गया तो डांसिंग बन गया, क्या बन गया? जेरेंड बन गया। टीच यानी पढ़ाना, और आईएनजी लग गया तो क्या बन गया? जेरेंड बन गया। अब देखो स्विमिंग, ये क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्विम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी बन गया ना, तो किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है इन ए सेंटेंस। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये स्विमिंग किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। यानी जो स्विमिंग होता है स्विमिंग, वो क्या होता है? गुड हेल्थ के लिए गुड होता है। जैसे डांसिंग, डांस प्लस आईएनजी क्या बन गया? जेरेंड बन गया। और यहाँ पे क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मेक्स मी हैप्पी, डांसिंग मेक्स मी हैप्पी, डांसिंग क्या करती है? मेरे को हैप्पी करती है। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, क्या सेंटेंस लिखा? देखो मैंने लिखा स्मोकिंग। मैंने क्या लिखा? स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, बैड फॉर हेल्थ। अंडरस्टूड। और मैंने लिखा ही इज स्मोकिंग, ही इज स्मोकिंग। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये क्या है? स्मोक प्लस आईएनजी है, स्मोक प्लस आईएनजी है। यहाँ पे क्या है? स्मोक प्लस आईएनजी है। लेकिन देखो आप समझोगे, ये वर्ब है हमारी, ये क्या है? वर्ब है। अरे वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से क्या पहले आ गया? सब्जेक्ट आएगा। आपको बताया था वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब से पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट। अब ये जो है ना, ये क्या है? जिरंड है। जिरंड कैसे पता लगा? स्मोक यानी वर्ब, आईएनजी लगा दे क्या बन? जिरंड बन गया। यहाँ पे देखो ही इज स्मोकिंग। अब स्मोकिंग जो है ना, यहाँ पे क्या है? हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है। क्योंकि इसके बाद अब हमें क्या नहीं मिल रहा? क्या नहीं मिल रहा? ऑब्जेक्ट तो मिल नहीं रहा, तो इसके बाद क्या सकती है हमारी? क्या सकती है? वर्ब आ सकती है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या है? ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पे ये जीरंड नहीं है। क्या नहीं है? जीरंड नहीं है। ये क्या है? जीरंड है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अंडरस्टूड। देखो नेक्स्ट क्या बोलता है? यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर जीरंड एंड पोजेसिव केस बिफोर आ जीरंड। यानी कि जीरंड से पहले, जीरंड के बाद तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और जीरंड से पहले क्या आएगा? पोजेसिव केस आता है। आगे बात समझ में, समझो। जिरंड यानी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। इससे पहले क्या आएगा? पोजेसिव केस आएगा। पोजेसिव केस कैसे? माई, योर, ये क्या होते हैं? पोजेसिव केस होते हैं। और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस हमारा यूज होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये यहाँ पे बोल रखा है, तो देखो सेंटेंस देखो हमारा। सेंटेंस में क्या बोल रखा है? देखो मीटिंग ही वॉज नॉट प्रेजेंट। अब ही क्या है? हमारा सब्जेक्टिव केस है, लेकिन क्या बोला? आफ्टर जीरंड व्हाट? ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या आएगा? ही ना, क्या लगा देंगे हम? क्या लगा देंगे? हिम लगा देंगे। भाई ही का देखो ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होंगे? ऑब्जेक्टिव केस देखो, जैसे मी, ठीक है, अस, यू, ठीक है, हिम, हर, और क्या होता है? इट होता है, और देम। ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। इनके सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं? आई होता है, अस यानी वी, यू यानी यू, हिम यानी ही, हर यानी शी, और इट का इट होता है, और इसका देम का क्या होता है? दे होता है। ये क्या होते हैं? सब्जेक्टिव केस होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव केस, इधर वाले सब्जेक्टिव केस। और पॉजेसिव केस माई हो गया। इसका क्या हो गया? इसको दूसरे कलर से लिख दूँ। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? माई हो गया। अस का क्या हो गया? आर हो गया। यू का क्या हो गया? क्या हो गया? योर हो गया। हिम का क्या हो गया? हिज हो गया ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी पॉजेसिव केस। हर का क्या हो गया? हर का हर ही रहेगा, ठीक है। और इट का क्या हो गया? बताया था मैंने आपको, ऐसे, इट ऐसे, ना कि ऐसे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज हो जाएगा, ठीक है। और देम का क्या रहेगा? देयर हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब देखो विजिटिंग वी। अब देखो ये क्या है? हमारा जिरंड है, विजिटिंग।
सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है ना, तो क्या हो गया जिरंड, और जिरंड के बाद आफ्टर जिरंड ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या हमारा सब्जेक्टिव, तो अस, विजिटिंग अस इज ए डिलाइटफुल। आई डोंट लाइक हिम कमिंग लेट। अब कमिंग यहाँ पे क्या है, जिरंड है, जिरंड से पहले देखो पोजेसिव के बिफोर है जिरंड, जिरंड से पहले पोजेसिव के हो, तो हिम ना बोल के क्या करना पड़ेगा हमें, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। भाई हिम का देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हिम लिखा है ना, हिम, हिम का पोजेसिव केस ही इज, सब्जेक्टिव केस ही, वी का अस ऑब्जेक्टिव केस। नाउ इसके जिरंड के बाद क्या ऑब्जेक्टिव केस, जिरंड से पहले सब्जेक्ट पोजेसिव केस। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, कंपैरिजन मस्ट बी सेम केसेस, मस्ट बी ऑफ सेम केसेस, दैट इज बोथ सब्जेक्टिव बोथ ऑब्जेक्टिव। भाई जब हम किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे ना, तो क्या होनी चाहिए, दोनों ही या तो सब्जेक्टिव केस में होंगे या दोनों ही क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। समझो देखो, ही इज टोलर देन मी। अब देखो टोलर जो होती है ना, टोलर, भाई कंपैरिजन कर रहे हैं, भाई ये इससे टोलर है, तो दोनों या तो सब्जेक्टिव केस में होंगे या क्या होंगे, दोनों ही क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। अब समझो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ हम किससे कर रहे हैं, ही से तुलना कर रहे हैं किसकी, मी की, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तो क्या है सब्जेक्टिव केस है, लेकिन मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, तो पहले सब्जेक्ट आ रहा है ना, तो बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो क्या कर देंगे, देन मी ना करके क्या लग देंगे, देन आई, ही इज टोलर देन आई। एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखो, शी लाइक्स यू मोर देन आई। समझो इस बात को। अब शी लाइक्स यू, अब देखो आप बोलोगे सर क्या आएगा, देखो शी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, लाइक यानी लाइक करना किसी को, ये क्या हो गया वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। शी लाइक्स यू, तुम्हें पसंद तो करती है, किससे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा, मोर देन आई। ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट से ही, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट से ही, तो आई ना लग के आएगा मी। शी लाइक्स यू मोर देन मी। अंडरस्टूड। अरे आगे नहीं, आगे बात समझ में। सचिन इज एज फैट एज मी। अब देखो सचिन की कंपैरिजन मी से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस। भाई सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस ना से ऑब्जेक्टिव, तो आई। सचिन इज एज फैट एज आई, उतना ही मोटा है जितना मैं हूँ। आगे बात समझ में। यानी कि सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, if two pronouns come together in a sentence their sequence must be correct। अब देखो रूल आते हैं यहाँ पे, कुछ अलग से रूल आता है। पहला रूल समझो, मैंने लिख दिया रूल 1, इसी में रूल 1 है। क्या होता है हमारा रूल होता है क्या, 2 3 1 का। ये क्या होता है, सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। अब ये रूल कहाँ लगेगा, समझो ये लगेगा पॉजिटिव के लिए। अंडरस्टूड। जिस भी सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस आएगी ना, उसमें ये रूल लगेगा। इस सीक्वेंस में हमारे जो प्रोनाउंस होंगे ना, वो एडजस्ट किए जाएंगे। किस रूल, 2 3 1 में, ठीक है। 2 3 1 में पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। कब, जब हमारा पॉजिटिव, यानी खुद को लास्ट में रखेंगे हम, ठीक है। पॉजिटिव में तो भाई पॉजिटिवनेस जो होगी, पॉजिटिविटी जो होगी, हमें लास्ट में खुद की शो करनी है। पहले दूसरों को श्रेय देना है, यानी दूसरों को क्रेडिट पहले देना है, लास्ट में हम खुद क्रेडिट लेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव बात करते हैं ना, तो नेगेटिव हम पहले खुद लेंगे, नेगेटिव चीज़ का क्रेडिट हम पहले खुद लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और दूसरा और तीसरा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यानी रूल 2 क्या कहता है, रूल जो 2 होता है ना, अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिविटी क्या शो होगी, नेगेटिविटी, तो ये नेगेटिविटी है, तो क्या आएगा रूल 2 3 1 2 3। यहाँ पे पहले क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, दूसरा क्या आएगा, दूसरा सेकंड पर्सन, थर्ड नंबर पे थर्ड पर्सन आएगा। अगर पॉजिटिविटी है तो पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर लास्ट में हम खुद आएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो बेटर समझ में आएगा। समझो देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अब देखो ये सेंटेंस है ना, इसमें में क्या दिक्कत हो रखी है, सीक्वेंस में नहीं है, ये भी है प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन। अब तीनों का सीक्वेंस हमें क्या करना है, ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे, पहले सेंटेंस समझो, इसको पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो समझो, फिर हमारा क्या लगेगा, रूल लगेगा। क्या, पॉजिटिव के लिए हमारा क्या रूल लगेगा, 2 3 1, और नेगेटिव के लिए क्या लगेगा, 1 2 3। पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन।
अंडरस्टूड। नेगेटिव के लिए ये, थर्ड पॉजिटिव के लिए ये। समझो आई क्या लिखा है, आई यू एंड ही विल गो टू मार्केट। देखो इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है कि हम ये तीनों को कहाँ जाएंगे, मार्केट जाएंगे, तो पॉजिटिव सेंस है। तो पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, फर्स्ट पर्सन पहले दे रखा है, तो इसको सही करो। पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, तो सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन यानी ही, और लास्ट में क्या आएगा, आई। सेंटेंस ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यू ही एंड आई विल गो टू मार्केट, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाता है। अब देखो नेक्स्ट देखो, ही यू एंड आई आर क्लासमेट्स। इसमें भी कोई नेगेटिव सेंस नहीं, पॉजिटिव। रूल लगाओ 2 3 1 का, तो 2 यानी यू पहले लेके आओ, फिर क्या आएगा ही, और लास्ट में क्या, आई आर। ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यू ही एंड आई आर क्लासमेट्स, अंडरस्टूड। अब जो आ रहा है ना, आप बोलोगे सर आई आ रहा है जो यहाँ पे, आप बोलोगे सर आई के साथ तो एम आता है, लेकिन भाई साहब ये जो आ रहा है ना, ये इन सभी के लिए है। 3 है ना, 3 सब्जेक्ट हैं, तो प्लूरल हो गए, प्लूरल के लिए हमारा क्या आ गया, आर आ गया। अंडरस्टूड। देखो नेक्स्ट देखो, ही आई एंड यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अब मिस्टेक की बात होगी यानी नेगेटिव सेंस, नेगेटिव के लिए ये वाला रूल 1 2 3, पहले खुद को दो यानी आई, फिर दूसरे को यानी यू, और लास्ट में ही। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, आई यू एंड ही वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। आई एंड यू आर फ्रेंड्स। अब देखो ये हमने बात करी तीनों के लिए, यानी हमारे क्या मिलते हैं, हमें 3 पर्सन्स मिलते हैं। इसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 थे, यहाँ हमारे 2 है और यहाँ भी हमारे 2 हैं। तो रूल क्या कहता है, अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारे रूल चेंज हो जाते हैं। अंडरस्टूड। इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। उसमें आप क्या समझाओगे भाई, किस तरीके से क्या क्या रूल सेट होते हैं। अंडरस्टूड, आई बात समझ में। फिर भी आप इस सेंटेंस को समझो कि भाई क्या, कौन सा सेंटेंस कैसे सही हो सकता है। देखो आई एंड यू आर फ्रेंड्स, तो इसी रूल को समझ लो, इसी में आपका सेट हो जाएगा। इसी में पहले देखो पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस में 2 3 1। अब इसमें क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 को उड़ा दो, 2 और 1। पहले क्या आएगा, यू आएगा एंड आई आर फ्रेंड्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, भाई थर्ड पर्सन तो है नहीं। अब इसमें देखो थर्ड है और सेकंड है, तो इसमें ही एंड यू वेंट टू दिल्ली। रूल क्या लगेगा, भाई पॉजिटिव सेंस है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो 2 3 1। अब इसमें क्या नहीं है, फर्स्ट नहीं है, तो पहले थर्ड को उठाओ। भाई 2 3 1 है ना, तो पहले किसको, सेकंड को लेके आओ, यू एंड ही। ये हमारा रूल था। फर्स्ट पर्सन हमारे पास इस सेंटेंस में है नहीं, कौन कौन से हैं, थर्ड और सेकंड है। थर्ड और सेकंड है तो पहले क्या आएगा, 2 आएगा और फिर थर्ड, फर्स्ट हमारे पास है नहीं, तो यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। अंडरस्टूड। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाता है। आई बात समझ में, दोबारा समझो लास्ट टाइम। आई जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है ना, सीक्वेंस देखो 3 हमारे, कोई भी 3 अगर के प्रोनाउन मिलते हैं किसी सेंटेंस में, उनके अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। पॉजिटिव सेंस के लिए 2 3 1 रूल, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और नेगेटिव के लिए पहले खुद रखेंगे सेकंड फर्स्ट को 2 3, यानी 231 123, 2 3 1 1 2 3। अंडरस्टूड। पॉजिटिवनेस में खुद को लास्ट में, नेगेटिविटी में खुद को पहले। नेक्स्ट समझो, इफ 2 सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एन, यानी कि 2 सिंगुलर नाउन जो होते हैं ना, उनको क्या कर दिया हमने, एंड से ज्वाइन कर दिया। एंड द आर्टिकल इज यूज्ड ओनली वंस, और जो आर्टिकल एक बार यूज हुआ, यानी क्या कर रहा है, 2 नाउन है, ठीक है, 2 क्या है, नाउन है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर। हमने इसको क्या जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया। और जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ए एन और दी। यहाँ पे सपोज करो हमने दी लगा दिया, एक बार है आर्टिकल का, यही तो बोल रहा है, इज यूज्ड ओनली वंस, दैट इज बिफोर द फर्स्ट नाउन। फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल लगा दिया। इट मीन्स बोथ नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, यानी जो दोनों नाउन होंगे ना, ये एक ही बंदा हो जाता है, एक ही पर्सन होगा, ये दोनों ही क्या होंगे, एक ही पर्सन होता है। सो द प्रोनाउन दैट फॉलो शुड बी सिंगुलर, जो प्रोनाउन आएगा ना या वर्ब आएगी, वो क्या होगी, सिंगुलर ही आती है। समझो इसको, आप ऐसे नहीं समझोगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। देखो द पोइट, ये पोइट क्या है, नाउन है। टीचर क्या है, नाउन है। अब ये एंड हमारा क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया। इससे पहले नाउन के पहले क्या आ गया हमारा, आर्टिकल आ गया। तो ये हमारा रूल बन गया, आर्टिकल नाउन एंड और नाउन, आर्टिकल नाउन कंजंक्शन और नाउन। अब जो आर आ गया ना, डेड आ गया, ये क्या हो गया, ये एक ही तो पर्सन हो गया,
भाई द पोइट एंड द टीचर, यानी कि एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं हम, अलग अलग नहीं है, तो आर लगा क्या लगेगा, इज लगेगा। भाई सपोज करो, यानी कि गंगाधरी क्या है, शक्तिमान है भाई, टीचर भी वही है, टीचर भी वही है, और क्या है, पोइट भी वही है, तो एक ही तो बंदा होगा, एक पर्सन के लिए, सिंगुलर के लिए तो इज यूज करते हैं हम। दे वरना लगा क्या लगाएंगे, ही वॉज, भाई एक तो है ही और वॉज, ही के साथ वॉज ही लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अब देखो द पोइट एंड द टीचर, अब देखो ये क्या है, नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन आर्टिकल जो है ना हमारा, आर्टिकल 2 बार लग गया। अब आर्टिकल 2 बार लग गया तो क्या हो गए, ये डिफरेंट पीपल हो गए। कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। आर डेड, ये सेंटेंस सही है भाई, 2 के लिए तो आर लगता है। दे वर, अब दो है तो दे आ गया, और वर सही है हमारा, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात आगे समझ में नहीं आई तो दोबारा से स्टार्ट, एक बार वीडियो देख लेना जहाँ से पॉइंट स्टार्ट हमारा होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, अब हमारी क्या बचती है, प्रैक्टिस बचती है, जो हमने रूल पढ़े थे, बाकी रूल हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो जो हमारी लंबी बन जाती है, ठीक है, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है भाई, धीरे धीरे करके क्या करेंगे, सारे रूल्स हम सीख लेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, समझो, बोथ माई सिस्टर एंड मी। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब 2 नाउन हैं और उस एंड से जुड़ जाते हैं तो क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाई मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, यानी कि बोथ माई सिस्टर एंड आई वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। अंडरस्टूड। आगे बात सुनने, नेक्स्ट देखो, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। अब देखो आर, इसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव केसेस आ रहे हैं, है तो ये भी नाउन प्लस नाउन को एंड से जोड़ दे कंजंक्शन से, और फिर नाउन, है तो ये वाला रूल, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव केस अगर लास्ट में आता है, ऑब्जेक्टिव केस भाई तो दोनों चीज़ें ऑब्जेक्टिव आनी चाहिए। यहाँ पे यू तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन आई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आई काट के लगा देंगे, मी लगा देंगे, सेंटेंस क्या हो गया, क्या बन गया, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी। भाई लास्ट में देखो वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब यहाँ पे वेंट है, वेंट से पहले क्या आ गया, सब्जेक्टिव केस, तो दोनों सब्जेक्टिव, इसके बाद क्या आएंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव। भाई क्लियर यानी वर्ब है, आर क्लियर यानी वर्ब है, ऑल डाउट्स आर क्लियर, अब क्लियर एक वर्ब है, आर भी यहाँ पे वर्ब है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आगे क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। भाई मैंने बताया था ना आपको, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ गए तो दोनों सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो यू तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन आई नहीं है, तो आई का क्या बन जाएंगे, मी बना देंगे। अंडरस्टूड। आगे बात सुन में, नेक्स्ट देखो, अब देखो सेंटेंस क्या बोलता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर हर हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। अब बात समझो, जब भी ऐसा कोई सेंटेंस मिलेगा ना आपको जिसमें 3 दे रखे हों, तो पहले तो आप आगे तो सेट कर लोगे यहाँ पे, लेकिन अगर सपोज करो ये कैंसिल कर दिया और ये 2 बच गए, तो आप अगर फीमेल है ना, फीमेल और मेल है, आपको पता नहीं लग रहा मेल है फीमेल है, तो क्या लगेगा, आप पहले मेल को प्रायोरिटी दोगे, यानी ही को प्रायोरिटी दोगे, और फिर क्या आएगा, फीमेल आती है यानी शी आता है, पहले ही लगाओगे फिर शी लगाओगे। अंडरस्टूड। समझो कैसे लगाओगे, समझो, बता तो दी मैंने आपको, समझो। अब देखो मैंने बोला, सेंटेंस क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि ईच यानी इंडिविजुअली, यानी एक एक करके, आने वाली वर्ब यानी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू, सही तो है, टाइप देयर ना बोल के क्या करेंगे हम, देयर तो नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है, हैज़ यानी सिंगुलर यानी ईच यानी एक एक करके बात करें, हर और हिज। अब मैंने आपको बताया था कि ही पहले आएगा और शी बाद में हम रखते हैं, तो हर ना करके हम क्या कर देंगे, हिज कर देंगे। वैसे तो दोनों सही हैं, दोनों ही सही हैं, हर और हिज भी सही है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रायोरिटी किसको देनी है, हिज को देनी है। अब क्या सेंटेंस हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। अंडरस्टूड। आगे बात सुनने, नेक्स्ट देखो, द मैन पॉइजनड हिम। अब देखो वर्ब है ना, समझो इस बात को, क्या समझोगे, देखो, द मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चाइल्ड। अब जो मैन है ना, उसने क्या किया, खुद को ही क्या कर लिया, जहर दे दिया,
खुद ने जहर ले लिया और खुद के अपने बच्चों को भी क्या कर दिया, जहर दे दिया। यानी कि सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये क्या होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही तो होते हैं भाई, रिफ्लेक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो द मैन पॉइजन हिम ना लगा के क्या लगा देंगे, हिमसेल्फ लगा देंगे। यानी कि सब्जेक्ट भी वही भाई, खुद ने तो जहर लिया ही, हिमसेल्फ ने तो लिया ही, एंड हिज ओन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या थी, हिम ना लगा के हिमसेल्फ आना चाहिए था। अंडरस्टूड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए था यहाँ पे। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जाम, इसको आप थोड़ा होल्ड करो, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इस रूल का हम यूज़ करते हैं। वैसे समझो इसमें क्या मिस्टेक है, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट ना करके क्या जाएगा इसमें, आवर बेस्ट इन एग्जाम। ये आर यहाँ पे तो आ गया, लेकिन इसका एक रूल होता है कि जब दो नाउन आते हैं ना, चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेगा वॉज वन ऑफ दोज। अब मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ, नाउन वाली क्लास में बताया था आपको, वन ऑफ आता है। ठीक है, ईच, ये जितने भी वर्ड आते हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है, ये जो वर्ड आते हैं ना, मैनी, ठीक है, इनमें क्या होगा, आगे आने वाला क्या आएगा, सिंगुलर आता है। और इसको भी छोड़ो, आप पढ़ो इस सेंटेंस को एक बार, क्या, मेगा वॉज वन ऑफ दोज मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट्स हु एट्रीब्यूट हर सक्सेस टू हर पेरेंट्स। अब देखो मैंने आपको बताया था हु, मैंने क्या बताया था हु से पहले वाला क्या है, कंटेस्टेंट है, ये क्या है, प्लूरल। आने वाले वर्ब या एडजेक्टिव इसी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो देखो आने वाला कंटेस्टेंट प्लूरल, एट्रीब्यूट हर। अब हर क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। टू हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स सिंगुलर है, तो हर पेरेंट्स सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए, देयर पेरेंट्स आना चाहिए, क्योंकि हु से पहले वाला मैंने आपको बताया था, देखो रूल है, आपको बताया था ना रूल, कहाँ गया वो वाला रूल बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। देखो बताया था ना आपको कि व्हेन ए प्रोनाउन या फिर नाउन, प्रोनाउन या नाउन कम्स बिफोर हु विच दैट, इट मस्ट बी द सब्जेक्टिव केस बिकॉज इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज दैट फॉलो। और ये क्या आएगी, वर्ब भी, मैंने आपको बताया थी पहले आता है पास, उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी हमारी, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन आता है। तो लास्ट में हमारा क्या हुआ है, यही तो है कि लास्ट में क्या होती है हमारी जो वर्ब वगैरह है, और वर्ब तो क्या आ गई, वर्ब तो हमारी सही है, एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड। हर की जगह क्या है, प्रोनाउन का हमारा सिंगुलर है, प्लूरल आना चाहिए, देर लगा दिया। हर क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल आना चाहिए, देर लगा दिया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो फिर से वही बात, हु वाली, इट इज़ मी, हु से पहले सब्जेक्टिव केस, इट इज़ नॉट आई, हु इज़। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या नहीं चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, तो इज़ ना लगा के एम, इट इज़ नॉट आई हु एम टू ब्लेम। अंडरस्टूड। देखो नेक्स्ट देखो, ही टुक हिज यंगर ब्रदर विद हिमसेल्फ। अब देखो क्या इसने खुद को ही लेके गया, ये क्या ये बंदा खुद को ही लेके गया, हिमसेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भाई, सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही, लेकिन सब ऑब्जेक्ट तो कुछ और आ गया ना, टुक के बाद ये आ गया, तो यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस कैसे, देखो विद क्या हमारी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या, ऑब्जेक्टिव केस, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए, तो हिमसेल्फ क्या आना चाहिए, यहाँ पे हिम आना चाहिए। अंडरस्टूड। यानी कि ही टुक हिज यंगर ब्रदर विद हिम, ना कि हिमसेल्फ। भाई ये खुद को ही थोड़ी लेके गया था, इसके ब्रदर को लेके गया था। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि रिफ्लेक्सिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस यानी हिम। द कैंपस ऑफ द स्कूल इज लार्जर देन द कॉलेज। मैंने आपको बताया था कि जो लाइक वाइक कंपेरिजन होगा, यानी हम किसी के पैर की कंपेरिजन हम किसी के हाथ से नहीं कर सकते हैं, हाथ की कंपैरिजन मुंह से नहीं कर सकते हैं, यानी हाथ की हाथ से, मुंह की मुंह से, और किसी के भाई हेयर की हेयर से। तो वैसे ही द कैंपस ऑफ द स्कूल, जो स्कूल का जो कैंपस है ना, इज़ लार्जर देन द कॉलेज। जो कैंपस है वो कॉलेज से थोड़ी बड़ा है। क्या कर देंगे इसका हम, क्या बनाएंगे भाई, उसी का भाई जो कैंपस ऑफ स्कूल है, तो कॉलेज के कैंपस पे से ही तो ये कंपेरिजन होगा, ना कि स्कूल के कैंपस की कॉलेज से। ऐसे थोड़ी होगा, कंपैरिजन तो बराबर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे द कॉलेज ना क्या करके क्या कर देंगे हम, दैट ऑफ, देन दैट ऑफ द कॉलेज, इसको हम ऐसे कर देंगे। ये आपको मैं लास्ट टाइम में बता चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कंपैरिजन कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखो, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी। अब देखो कंपैरिजन बताया ना, ही, देन, सरप्राइज्ड, यानी भाई कंपैरिजन हो रहा है ही का किससे, मी के।
अब सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव से होना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। और मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ही क्या है सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। तो मी ना करके क्या कर देंगे, आई कर देंगे। ही वॉज मच सरप्राइज देन आई टू सी द PM कमिंग टुवार्ड्स अस। अंडरस्टूड? आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, हिज बोथ सिस्टर्स लिव इन दिल्ली। अब यहाँ पे एक रूल आता है, क्या रूल आता है, जब भी कहीं भी सेंटेंस में बोथ आएगा ना, क्या बोथ, बोथ के पहले जो है ना, बोथ के पहले कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या नहीं आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आता है। इसके बाद आ सकता है, इसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन हमारा आ सकता है, इसके पहले नहीं आएगा। अब बोथ के पहले नहीं आएगा, बाद में आ सकता है। अब इसमें मिस्टेक क्या है सेंटेंस में, देखो इस सेंटेंस में मिस्टेक यही है कि हिज बोथ सिस्टर्स ना बोल के हम क्या बोलेंगे, बोथ हिज सिस्टर्स। जैसे देखो सेंटेंस के पीछे लिख रखा था, मैंने यहाँ लिखा था ना, बोथ माई सिस्टर, ना कि माई बोथ सिस्टर्स। ठीक है, क्योंकि माई क्या है, पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव केस पहले नहीं आएगा, बाद में आ सकता है। ठीक है, अरे यही तो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि पहले नहीं आएगा, इससे बाद में आ सकता है, बोथ ही सिस्टर्स आ सकता है, यही मिस्टेक। अब देखो अरेंजमेंट आ गई, ये क्या है, ही आई एंड यू हैव कमिटेड अ सिन। अब सिन जो पाप क्या है, पाप यानी नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया था, क्या पहले तो खुद को लाओ, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। नेगेटिव में तो ये था, पॉजिटिव में क्या था, 2 3 1, खुद को लास्ट में रखो। तो बनाओ इसका, बनाओ, कैसे करोगे, पहले खुद को लेके आओ आई, फिर खुद को ले आए, अब दूसरे को लेके आओ यानी यू, और लास्ट में किसको लेके आओ, थर्ड को लेके आओ यानी एंड ही। सेंटेंस हमारा क्या हो गया, यही सेंटेंस हमारा करेक्ट बन गया। क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, आई यू एंड ही हैव कमिटेड अ सिन, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब इसमें देखो अरेंजमेंट, आई यू एंड ही मस्ट ऑफर असिस्टेंट टू द डाउन ट्रोडर। अब डाउन ट्रोडर क्या होते हैं, जो पीड़ित होते हैं ना, पीड़ित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डाउन ट्रोडर बोलते हैं। यानी हमें किसी क्या नहीं करनी चाहिए, असिस्ट करना चाहिए उनको, यानी पॉजिटिव सेंस आ रही है। पॉजिटिव सेंस में 2 3 1, लास्ट में खुद को क्रेडिट देंगे हम, तो पहले थोड़ी लेंगे, लास्ट में लेंगे। 2 3 1 यानी यू ही एंड आई, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाता है। यू ही एंड आई मस्ट ऑफर असिस्टेंस टू द डाउन ट्रोडर, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ये वही क्या हो गया, सेम ही है ये हमारे। अच्छा एंड हो गई, चलो ठीक है। तो आज के लिए क्या है, काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या करेंगे, रूल करेंगे, और इसी टाइप से हम क्या करेंगे, रूल करके, और लास्ट में क्या कर लेंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, रूल्स के बारे में प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ से लेके जितने भी क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी रूल्स हैं, ये सभी क्वेश्चन हमारे क्या आए रखे हैं, PYQ बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बस क्या इसका सब्जेक्ट चेंज हो गया होगा, मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन लगा रखे हैं, किसी ना किसी में सब्जेक्ट चेंज है बस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सेम टू सेम, रूल सेम टू सेम मिलेगा आपको, सेंटेंस थोड़ा चेंज मिल जाएगा आपको, लेकिन रूल सेम टू सेम में मिला है। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या आएगा, जैसे आपको क्या बोल देगा, 1 2 3 4 ऐसे दे देगा, ABCD, पता ही होगा आपको, अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे तो पूछेगा इनमें से बताओ किस में मिस्टेक है, ई आ जाएगा क्या, नो एरर। तो आपको अरेंजमेंट में क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये अरेंजमेंट हमने की है ना, इसकी 1 2 3 और 2 3 1, तो अरेंजमेंट पहले ही बता देगा, पहले मिस्टेक है। ठीक है, या फिर आपको क्या पॉजेसिव केस दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टूड? तो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।